एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम करने वाले हैं द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज फॉर आवर डिटर्मिनर्स, जो कि हैं एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हमारा जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है फॉर द सेशन 2020-21, इस क्वेश्चन पेपर में हर एक क्वेश्चन क्या है भाई, एमसीक्यू के फॉर्म में, एक्सेप्ट द लिटरेचर क्वेश्चंस। तो हम जो है सबसे ज्यादा फोकस किस पे करने वाले हैं, एमसीक्यूज पे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि भाई कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इन डिटर्मिनर्स, और फिर वो क्वेश्चंस जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं उनके बाद हम करेंगे वो दो क्वेश्चंस जो कि हमारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर में मेंशन्ड है। क्लियर? सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन में दो ब्लैंक्स हैं और एक क्वेश्चन में सिंगल ब्लैंक है। तो हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे फॉर द टॉपिक डिटर्मिनर्स। तो लेट्स सी कि भाई कहाँ से हम एमसीक्यूज क्वेश्चन में कोई भी टाइप का डाउट देख सकते हैं, या फिर हम कॉन्सेप्ट्स कैसे लगाएंगे। अगर हमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट लगेगा तो फिर हम उसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि हमारे आज के एमसीक्यूज जो कि डिटर्मिनर्स पे बेस्ड हैं, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज, इज देयर एनी वाटर लेफ्ट इन ब्लैंक फ्रिज। और करना क्या है हमको, चूज द करेक्ट फिट फॉर द ब्लैंक। तो जो भी ब्लैंक में करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है फ्रॉम द मेंशन्ड 4 ऑप्शंस, उनमें से एक ऑप्शन रखना है इन द ब्लैंक और फिर हमें देखना है कि वो फिट है कि नहीं। क्लियर? तो क्वेश्चन है, इज देयर एनी वाटर, किसकी बात हो रही है, एनी वाटर की, लेफ्ट इन ब्लैंक फ्रिज। यानी हमको ऐसा डिटर्मिनर रखना है जो हमारे नाउन फ्रिज की बात करे। क्लियर? तो यहां पर हमें ऑप्शंस में क्या दिया है, अ एंड द आर, यानी हमें दिए हुए हैं 3 आर्टिकल्स और एक हमें दे दिया है हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पढ़ा है, हमने टेंसेस पढ़े हैं। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ फिट होगा क्या। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं, हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर, उसको हम यहाँ पर कौन से वाले आर्टिकल से इस ब्लैंक को कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर? तो पहला क्या दिया है, आर। अब दिया है, इज देयर एनी वाटर लेफ्ट इन आर फ्रिज। तो क्या आर फ्रिज आ सकता है क्या, नहीं। तो यहां पर ये सेंटेंस ही गलत है, हम ऐसा लिख ही नहीं सकते। तो ये क्या हो गया भाई, गलत ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शन अलग ही दिया हुआ है क्या, हेल्पिंग वर्ब का, वो तो हम हटा देते हैं। अब क्या बचते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या देखोगे, आर्टिकल्स में यही देखोगे कि भाई जो क्वेश्चन है वो किसी स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो द लगा दो, अगर नहीं कर रहा तो फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई कि अ लगेगा कि एन लगेगा। अ कब लगेगा, जब साउंड होगा कॉन्सोनेंट का। एन कब लगेगा, जब साउंड होगा वॉवल का। सबसे बेस्ट चीज है, ये बोल लेते हैं अ और एन को हमें देखना है कि अगर वॉवल का साउंड है तो लगाइए एन, और अगर नहीं है वॉवल का साउंड तो हम लगाएंगे एन, अ। क्लियर? और वॉवल्स के साउंड कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे क्या, ए ई आई ओ यू से जो स्टार्ट होंगे वर्ड्स, नहीं। हम देखेंगे कि हमारे जो साउंड्स हिंदी में हैं, जो स्वर हैं, जो हम आ ई सब पढ़ते हैं, उतने स्वर्स में से अगर कोई भी वर्ड बिगिन होता है, यानी हम जब कोई वर्ड बोल रहे हैं और हमें उस साउंड आता है, उस स्वर का साउंड सुनाई देता है, तो फिर हम बोलेंगे यहाँ पर एन आएगा। और अगर ऐसा साउंड नहीं सुनाई देता, हमें सुनाई देता है कॉन्सोनेंट्स का साउंड, जिसे हम व्यंजन कहते हैं, क ख ग से आप जो भी कुछ भी पढ़ते हो वो आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अगर उन कॉन्सोनेंट्स की बात करते हो तो फिर हम क्या लगाएंगे, अ। क्लियर? तो इस वाले जो ब्लैंक में हम किसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेट की इनडेफिनेट की, देख लेते हैं। इज देयर एनी वाटर लेफ्ट इन फ्रिज, यानी हम जो है स्पेसिफिकली एक फ्रिज की बात कर रहे हैं कि मेरे घर में जो फ्रिज है, मैं अपनी अगर मम्मा से बोलूंगी, मम्मा क्या फ्रिज में पानी की बोतल है, तो मैं अपने घर के स्पेसिफिक फ्रिज की बात कर रही हूँ। क्लियर? और अगर हमारी फ्रिज की शॉप है तो फिर हम सब समझ पाते हैं कि भाई फ्रिज जो है वहां पे बहुत सारे फ्रिज हैं, तो हम फिर भी बोल सकते हैं कि भाई कौन से वाली फ्रिज की बात हो रही है। बट हमारे घर में जो फ्रिज है उसमें तो हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना कि भाई हमारे घर का फ्रिज। क्लियर? और इस सेंटेंस में कोई जो है यही पूछ रहा है कि भाई फ्रिज में पानी है कि नहीं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये फ्रिज जो है यहाँ पर स्पेसिफिक है, कह सकते हो स्पेशल है, और इसीलिए ये क्या हुआ, डेफिनेट। और ये डेफिनेट हुआ, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, द का। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट, कि इज देयर एनी वाटर लेफ्ट इन द फ्रिज। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
शी गॉट हर वीजा विदाउट ब्लैंक प्रॉब्लम्स। यहाँ लिखा है उसको उसका वीजा मिल गया। जब दूसरी कंट्री में हम ट्रैवल करते हैं, बहुत सी कंट्रीज में हमको वीजा चाहिए, राइट? तो यहाँ हम बोल रहे हैं शी गॉट हर वीजा विदाउट ब्लैंक प्रॉब्लम्स, यानी हमें बताना है प्रॉब्लम्स की बात, और आगे दे दिया है विदाउट। क्लियर? तो प्रॉब्लम्स क्या है भाई? नाउन है क्या? यस। ये भी देख लेते हैं, ये क्या है? प्लूरल और काउंटेबल। प्रॉब्लम्स काउंट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस दिए। क्या दिया है? लिटिल, एनी, एवरी, ईदर। अब हर एक ऑप्शन को ब्लैंक में रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है? क्वांटिफायर। सबसे पहले ये चीज करोगे क्वांटिफायर में कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है? एक कंपैरिजन दे दिया है। क्या दे दिया है? कंपैरिजन। तो यहां पे फिर ये जो क्वांटिफायर्स है ना, वो डायरेक्टली नहीं लगते, इनका जो कंपैरेटिव वर्जन है वो लगता है। फॉर एग्जाम्पल फ्यू अगर आप यूज करते हो, फ्यू क्या है भाई? हमारा क्वांटिफायर, हमारा डिटर्मिनर, और इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? फ्यूअर। यानी जब हम किसी की बात करें जो नॉर्मली हम डायरेक्टली नाउन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां फ्यू यूज कर दो अगर हो रहा है तो। और अगर हमें उस ब्लैंक में फ्यू का ही यूज करना है, बट हम उस नाउन को आगे जाके या आगे सेंटेंस में किसी और नाउन से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे? फ्यूअर। क्लियर? तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास क्या है? फ्यू और फ्यूअर, तो देख लो अगर कंपैरिजन की बात हो गई है तो फिर हम फ्यूअर यूज करेंगे, नहीं किया है कंपैरिजन तो फिर हम क्या यूज करेंगे? वो क्वांटिफायर जो वहां पर फिट हो रहा है। क्लियर? जैसे ही आप लेस का सुनते हो, लेस, लेसर, ये सब क्या होते हैं? कंपैरिजन्स होते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे हैं? विदाउट प्रॉब्लम्स, विदाउट लिटिल प्रॉब्लम्स। नहीं भाई, लिटिल किसके साथ यूज करते हो? लिटिल यूज करते हो अनकाउंटेबल के साथ, तो ये तो इसीलिए यहां पर कैंसल आउट हो जाता है। नेक्स्ट, एनी। क्या एनी यूज कर सकते हैं? हाँ, हम बोलते भी हैं कि दे डिड नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम्स, सुना भी होगा कॉमनली, तो यस एनी रख सकते हो। एवरी, विदाउट एवरी प्रॉब्लम्स नहीं होता। क्या होता? एवरी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हम सभी एक की बात करें, यानी हर एक। ईच में भी हर एक बोलते हैं, एवरी में क्या बोलते हैं? पूरा जो हम ग्रुप को कलेक्टिवली एक मानते हैं, और ईच में हर एक इंडिविजुअल को देखते हैं। तो होता क्या है? दोनों में एक की बात करते हो। तो यहां अगर प्रॉब्लम होता तो फिर भी सोचते कि भाई एवरी रखें कि नहीं रखें, बट एवरी के आगे हमेशा क्या दिखना चाहिए? एक सिंगुलर नाउन, और ये तो भैया प्लूरल है, इसीलिए हम एवरी को कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट है ईदर। अब ईदर तो तब रखते जब हमारे पास चॉइस होती। अब क्या रखा है यहाँ पर? यहाँ रखा है विदाउट ईदर प्रॉब्लम्स। पहली बात तो विदाउट आ गया, विदाउट आ गया तो पहले ही बता दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो यहाँ ईदर तो तब रखते जब हमारे पास चॉइस होती, तो ईदर का कोई काम यहाँ पर नहीं है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? एनी। शी गॉट हर वीजा विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर? अब यहां पर हम ये देख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, अगर यहां पर ये दिया होता सम और एनी दोनों, तो फिर कंफ्यूजन आएगा। तो हम क्या करेंगे? हमेशा याद रखना है हमको कि ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं एनी को, अगर हम बात कर रहे हैं किसी नेगेटिव की, नॉट की। जैसे यहाँ लिखा है विदाउट, कोई नहीं, नहीं आया ना, किसी भी प्रॉब्लम के बिना। बिना इज व्हाट? अगेन एक नेगेटिव वर्ड, भले मीनिंग नेगेटिव नहीं है, वर्ड तो नेगेटिव है। तो जब हम किसी के से बात करते हैं ना इसके बिना, तो हम तब यूज करते हैं एनी का। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव लेते तो हम यूज कर लेते सम का। यानी यहाँ सम भी सही है और यहाँ एनी भी सही है, बट हम क्या बोलेंगे? यहाँ एनी इज मोर प्रेफरेबल। क्लियर? और अगर हमें इन दोनों में और डिफरेंस देखना है तो क्या, कि सम को हम ऑफर्स के लिए भी यूज करते हैं और हम इनको अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए ज्यादा देखते हैं। क्लियर? क्वेश्चंस की बात करोगे तो क्वेश्चंस में फिर ज्यादा एनी दिख जाएगा आपको। क्लियर? तो जब एनी और सम आएगा तो ये सब बैठा के रखिए कि ज्यादा प्रेफरेबल कौन लग रहा है, एनी की सम। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है हमारा? एनी, कि शी गॉट हर वीजा विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। डैश मूवी इज रिलीजिंग ऑन कमिंग फ्राइडे। अब इस मूवी के साथ हमें क्या ऑप्शन दिया है? हमें दिया है व्हाट, विच, हुज, हाउ, यानी फिर हमें दिए हुए हैं इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स, बट एक क्या दिया हुआ है? हाउ। तो अब पहले इस हाउ को करते हैं सॉल्व, जो कि क्या है? हमारा कॉमन डिटर्मिनर। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। बोलते हैं ना हाउ डिड दिस हैपन, या फिर हम इसको क्या के लिए भी यूज करते हैं, कैसे, कि व्हाट के लिए यूज करते हैं। सॉरी, हाउ इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कैसे। तो कैसे अगर हम बोले जैसे हाउ
इज योर हेल्थ। तो क्या बोलेंगे इसको कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बोल दें हाउ ओल्ड आर यू, तो तुम कितने बड़े हो, ठीक है। तो यहां पर हम इसको हो के लिए यूज कर रहे हैं, तुम कितने बड़े हो, क्लियर। तो यहां हम हाउ को कैसे यूज करते हैं, या तो कैसे या कितने, तो यहां पर हाउ रख सकते हैं। क्या देखते हैं, हाउ मूवी इज रिलीजिंग ऑन कमिंग फ्राइडे, मूवी कैसे रिलीज हो रही है कमिंग फ्राइडे पे। तो यहां पर ये तो बैड रहा नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ हुज, विच और वॉट में से क्या लग रहा है। तो मूवी क्या है भाई, यहाँ पर वॉट मूवी यानी कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, विच मूवी यानी कि चॉइस है, हुज मूवी यानी किसकी मूवी रिलीज हो रही है। तो हम ऐसे सेंटेंस में रखते हैं किसको, विच को, कि विच मूवी इज रिलीजिंग ऑन कमिंग फ्राइडे, इस कमिंग फ्राइडे पे कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, क्लियर। तो दिस इज मोर करेक्ट ऑप्शन। अगर देखें तो व्हाट भी सही लग रहा है, विच भी सही लग रहा है, हुज भी सही लग रहा है, बट करेक्ट क्या है, विच, क्योंकि हम यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं कि इस फ्राइडे को कौन सी मूवी रिलीज हो रही है। फिर उसके बाद आता है दिमाग में कि भाई किस एक्टर की हो रही है, या फिर कौन सी मूवी का नाम क्या है, ये सब बाद में। पहला कि विच मूवी, कौन सी मूवी इज रिलीजिंग ऑन कमिंग फ्राइडे, क्लियर। तो यहाँ आएगा आंसर विच। नेक्स्ट, आई नीड टू पैक ब्लैंक एप्पल फॉर माई लंच। ऑप्शंस में क्या है, अ एंड द और एक हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, आर्टिकल्स, क्लियर। अब हमें क्या दिया है, आई नीड टू पैक ब्लैंक एप्पल फॉर माई लंच। अब ये क्या है भाई, एप्पल, एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से। ए क्या है हमारा, वॉवल, वॉवल है तो क्या रखोगे, रखेंगे एन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, कि आई नीड टू पैक एन एप्पल फॉर माई लंच, क्लियर। चलिए अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट लुक डायरेक्टली ब्लैंक सन। अब अगर ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है आर्टिकल्स के बारे में, तो फिर ये देखते से ही क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, हमने बोला था कि जब भी हमको ऐसी कोई चीजें दिख जाएं, ऐसे नाउन्स दिख जाएं जो सबसे पहली चीज स्पेसिफिक है, दूसरी चीज यूनिक है। यूनिक की क्या बात होती है कि ओनली वन इन द वर्ल्ड। फिर हमने देखे थे कुछ स्पेशल कैटेगरीज, रिवर्स के नाम, लेक्स के नाम, कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स के नाम, जैसे हमने क्वेश्चन किया है ताजमहल वाला। तो इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, इन सब के साथ यूज करते हैं द का, क्लियर। अब यहां पे बात किसकी हो रही है, सन की। क्या सन एक है कि बहुत सारे हैं, एक ही है, सूरज की बात हो रही है, राइट। तो सन यहाँ पर एक स्पेसिफिक है, स्पेशल है, यूनिक है, ओनली वन इन द वर्ल्ड है, इसीलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, द, क्लियर, ना कि अ सन या एन सन। तो डोंट लुक डायरेक्टली एट द सन, सन को जो है डायरेक्टली मत देखो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन देखना है तो एम तो भैया सिर्फ आई के साथ यूज होता है, यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही उसकी। नेक्स्ट, एन जो है तब लगता जब ये स्पेसिफिक नहीं होता, अगर नहीं होता तो भी एन नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें साउंड किसका आ रहा है, स का, और स वॉवल नहीं है। और अ क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सन जो है वो नॉर्मल इंडेफिनिट नहीं है कि भैया नॉर्मल जनरल बात की, सन क्या है, एक स्पेसिफिक यूनिक चीज। तो हमने क्या रख दिया, द सन, क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शी वेंट विथ ब्लैंक यंगर ब्रदर्स, किसकी बात हो रही है, शी वेंट विथ ब्लैंक यंगर ब्रदर्स। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रखा है, हर बोथ, फिर रखा है बोथ हर, हाफ हर, हर ऑल। यानी यहां हमको स्ट्रक्चर चेंज करके दे दिया है कि क्या करने वाले हैं यहां पर। अगर हमें यहां पर रखना है हर बोथ या बोथ हर, तो हम क्या रखते हैं, पहले हम रखते हैं बोथ को, क्लियर, फिर हम रखते हैं किसी भी प्रोनाउन या नाउन को, क्लियर। तो यहां रख दिया शी वेंट विथ बोथ हर यंगर ब्रदर्स, यानी बात हो रही है किसकी, ब्रदर्स की, नाउन की। तो ये क्या हो गया, एक नाउन फ्रेज, और हम यहां पर यूज करेंगे बोथ को पहले। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें हाफ हर, तो हाफ होता है क्या कभी इंसान, नहीं। फिर हर ऑल यंगर ब्रदर्स नहीं होता, ऑल हर यंगर ब्रदर्स होता है,
क्लियर। तो ये अगर स्ट्रक्चर घुमा हुआ होता फिर सोचते, बट यहाँ पर हमें हर ऑल दे दिया है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। सेकेंड, हाफ इज नेवर यूज्ड विद पीपल। थर्ड, बोथ हर की हर बोथ, तो पहले बोथ आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बोथ हर यंगर ब्रदर्स, कि वो अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ गई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, She was wearing a watch on blank wrist. वो एक घड़ी पहने हुई थी रिस्ट पे, रिस्ट इसको बोलते हैं कलाई को, ठीक है। तो रिस्ट क्या हुई भाई, किसकी रिस्ट है ये रिस्ट है शी की, यानी यहां हमको पजेसिवनेस दिखानी है। ऑप्शन में क्या दिया है, हिज, हर, इट्स, देयर। क्लियर। यहां पे सबसे पहली बात ये क्या है, शी है, शी की बात हो रही है, शी क्या है, सिंगुलर, तो जो भी पोजेशन होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। सबसे लास्ट ऑप्शन देखें तो ये तो भैया प्लूरल का दे दिया है, थर्ड पर्सन, तो ये तो क्या हो गया, गलत। फिर दिया है हिज, हर, इट्स, बात हो रही है शी की, और शी का पोजेशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हर, कि वो एक वॉच अपने रिस्ट पे पहने हुई थी, तो शी वॉज वेयरिंग अ वॉच ऑन हर रिस्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द पुलिस स्पोक सेपरेटली टू सस्पेक्ट। पुलिस ने सेपरेटली यानी कि जो भी सस्पेक्ट था, सस्पेक्ट कौन, जो भी जिसने जुर्म किया हो, जो मतलब ऐसा लगता है कि इसने किया है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सस्पेक्ट। तो पुलिस स्पोक सेपरेटली टू ब्लैंक सस्पेक्ट, क्या ऑप्शन दिया है, एवरी सस्पेक्ट। हाँ कह सकते हो, एवरी के साथ सस्पेक्ट ही रखोगे, सस्पेक्ट्स तो रखोगे नहीं, तो ये सही है कि हर एक सस्पेक्ट। फिर ईच सस्पेक्ट, हाँ ये भी हो सकता है, द पुलिस स्पोक सेपरेटली टू ईच सस्पेक्ट। नेक्स्ट, सम सस्पेक्ट नहीं होता, सम सस्पेक्ट्स। सम अगर होगा ना, सम सस्पेक्ट रखोगे तो ये होगा कैसा मीनिंग, कि कोई तो सस्पेक्ट से बात की, और यहां सम सस्पेक्ट्स यानी कुछ सस्पेक्ट से बात की। बात किसकी हो रही है, सस्पेक्ट की। क्या है ये, नाउन, यानी यहां हमको चाहिए क्या, एक डिटर्मिनर, और अगर यहां सम डिटर्मिनर की तरह काम करता है तो मीनिंग गलत है। क्लियर। और बाकी हमको डिटर्मिनर्स मिल गए हैं जो यहाँ पे ब्लैंक में बैठ सकते हैं। तो अगर सम रखते हो ऐसे, सम सस्पेक्ट, इसका मतलब होता है कोई तो सस्पेक्ट, वो वाला इनडेफिशिएंट, जो इनडेफिनेट होते हैं, सॉरी, उनकी बात होती है, तो हम रखते हैं यहाँ पर सम सस्पेक्ट। क्लियर। तो ये पुलिस स्पोक सेपरेटली टू, कौन सा डिटर्मिनर आ सकता है, एवरी भी आ सकता है, ईच भी आ सकता है, ऑल, ऑल के साथ क्या आएगा भाई, सस्पेक्ट्स, ऑल सस्पेक्ट्स, ऑल सस्पेक्ट नहीं हो सकता। अब देखते हैं एवरी आएगा कि ईच आएगा। तो द पुलिस स्पोक सेपरेटली, अलग अलग बात की, किससे, हर एक सस्पेक्ट से। क्लियर। एवरी सस्पेक्ट लगा होता अगर तो फिर सेपरेटली की बात ही नहीं करते। क्लियर। तो यहां हम क्या रखेंगे, ईच सस्पेक्ट, द पुलिस स्पोक सेपरेटली टू ईच सस्पेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। और अगर इसको इतना भी डाउट आ रहा है अभी भी कि एवरी क्यों, तो हमने क्या पढ़ा था कि ईच जो है वो इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करता है ऑफ अ ग्रुप, और एवरी जो है पूरे ग्रुप को एज वन बात करता है। ठीक है। अब सस्पेक्ट क्या है, इंडिविजुअल मेंबर है कि पूरा ग्रुप है, इंडिविजुअल मेंबर है, इसीलिए भी हम ईच को प्रेफर करेंगे एट द प्लेस ऑफ एवरी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ब्लैंक स्कूल डज योर सन गोज, क्या है, क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर का क्वेश्चन आ गया कि ब्लैंक स्कूल डज योर सन गोज, तुम्हारा बेटा जो है वो किस स्कूल में जाता है, यही पूछ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट स्कूल, क्या स्कूल तो होगा नहीं, फिर हु स्कूल, किसके स्कूल, ऐसे पूछते हैं क्या, किसके स्कूल, ये पूछते हैं कौन से स्कूल में आपका बेटा जाता है। तो ये क्या है, विच, हाँ भाई विच का मतलब होता है कौन सा, हाउ, हाउ का हम मतलब यहाँ नहीं बोल सकते कि कैसे जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, विच स्कूल डज योर सन गोज। क्लियर। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ गया, विच, कौन से स्कूल में आपका बेटा जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट, आई ऑलवेज कीप ब्लैंक मनी इन माई वॉलेट, किसकी बात हो रही है भाई, मनी की। मनी क्या है, अनकाउंटेबल। अब देखते हैं ऑप्शन, पहला दिया है एनी मनी, आई ऑलवेज कीप एनी मनी, नहीं, एनी का जब होता कि मतलब मैं कभी कोई पैसे रखता ही नहीं हूं, तब हम रखते हैं एनी, क्योंकि मैंने क्या बोला, नेगेटिव सेंस में हम ज्यादा यूज करते हैं, तो एनी तो यहाँ यूज नहीं कर सकते। फिर आई ऑलवेज कीप एवरी मनी, एवरी मनी कैसे यूज करेंगे, एवरी के साथ हम यूज ही नहीं कर सकते अनकाउंटेबल को। नेक्स्ट, सम मनी, हाँ सम के साथ रख सकते हैं कि थोड़ा बहुत मनी जो है मैं अपने वॉलेट में रखता हूं, तो सम।
फिर बोथ मनी, अब बोथ मनी कैसे हो गया भाई, दोनों मनी, हम बोल ही नहीं सकते दोनों, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, अनकाउंटेबल की, तो बोथ जो है वो रॉन्ग हो गया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सम, कि आई ऑलवेज कीप सम मनी इन माई वॉलेट, मैं हमेशा अपने वॉलेट में थोड़े बहुत पैसे रखता हूँ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। रमेश इज अ कीन प्लेयर, रमेश जो है बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, मतलब बहुत ज्यादा फोकस्ड खिलाड़ी है, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज ब्लैंक स्किल्स, पर अनफॉर्चुनेटली यानी कि कुछ नेगेटिव है। क्लियर, फिर क्या दिया है, स्किल्स, स्किल्स क्या है भाई, काउंटेबल, काउंट कर सकते हो ना कितना टैलेंट है, कितनी स्किल्स है। फिर फ्यू स्किल्स, ही हैज फ्यू स्किल्स, यानी कि कुछ स्किल्स हैं। फ्यू किसके साथ, काउंटेबल के साथ यूज हो सकता है, बिल्कुल। फिर अ लिटिल तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल है। फिर दिया है बिट ऑफ, बिट ऑफ भी किसके साथ यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ, अ बिट ऑफ पेपर। नेक्स्ट लिटिल, अभी देखा लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल। क्लियर, तो मतलब क्या है ऑप्शन, ऑप्शन है फ्यू, यानी रमेश तो बहुत कीन प्लेयर है, यानी बहुत फोकस्ड है, मेहनती प्लेयर है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, उसके पास बहुत कम टैलेंट है, बहुत कम स्किल्स है। क्लियर, अब यहाँ पर हम जो है फ्यू का यूज कैसे कर रहे हैं, मीनिंग भी देख लेते हैं। क्या पढ़ा था फ्यू और अ फ्यू में, कि फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव में, मतलब थोड़ी बहुत ही है, और अ फ्यू में मतलब कम से कम थोड़ी स्किल्स तो है। क्लियर, अब बात किसकी हो रही है, अनफॉर्चुनेटली की, तो हम यहाँ कुछ नेगेटिव दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे अ फ्यू रख सकते थे क्या, नहीं रख सकते थे, क्योंकि हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमें खामी, एक गलती बता रहे हैं कि भाई अनफॉर्चुनेटली उसके पास सिर्फ ही कुछ स्किल्स हैं। क्लियर, तो अगर फ्यू और अ फ्यू भी आ गया तो भी यहाँ पे क्लियर रहेगा कि यहाँ फ्यू रखेंगे। डन, चलिए नेक्स्ट। ब्लैंक नेम वॉज फर्स्ट इन द लिस्ट, क्या बोला है, ब्लैंक नेम वॉज फर्स्ट, और यहां पर एक और डिटर्मिनर छुपा हुआ है, वो क्या है, फर्स्ट। क्लियर, लिस्ट में फर्स्ट क्या है भाई, एक नंबर, कौन सा नंबर, ऑर्डिनल नंबर। क्लियर, डैश नेम वॉज फर्स्ट इन द लिस्ट, लिस्ट में पहला नाम था। विच नेम, कौन सा नेम था फर्स्ट, हुज नेम, किसका नाम था लिस्ट में पहले, वॉट नेम वॉज फर्स्ट इन द लिस्ट, क्या नाम था लिस्ट में पहले, और हाउ नेम वॉज फर्स्ट इन द लिस्ट। अब हाउ नेम वॉज फर्स्ट तो पहले ही कैंसिल आउट हो रहा है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बन पा रहा। फिर व्हाट नेम वॉज फर्स्ट, क्या नाम था लिस्ट में, तो ये भी हम गलत बोलेंगे, क्योंकि क्या नाम नहीं बोलेंगे, हम पूछेंगे किसका नाम था पहले लिस्ट में। राइट, कॉमन सेंस यूज करें अगर, तो लॉजिकली कॉमन सेंस यूज करते हुए हम बोल सकते हैं कि विच नेम वॉज फर्स्ट इन द लिस्ट, यानी कि इतने सारे नाम में सबसे पहले नाम किसका था। डन, तो इसीलिए हम यूज करेंगे यहाँ विच का, ना कि हुज, ना व्हाट, ना हाउ। सही हुज भी है, व्हाट भी है, बट मोर प्रेफरेबल क्या है, विच, कौन सा नाम था लिस्ट में सबसे पहले। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। ही गेव मी ब्लैंक एडवाइस ऑन द मैटर, किसकी बात हो रही है, एडवाइस की, क्या है, नाउन है, बोल रहे हैं उसने मुझे एडवाइस दी इस मैटर पे। ऑप्शंस क्या दिए हैं, फ्यू, सम, लिटिल, अ लिटिल, यानी एडवाइस क्या है भाई, एडवाइस है अनकाउंटेबल, देखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस में सब क्वांटिफायर्स हैं। अब जो भी काउंटेबल के साथ ही लगते हैं वो हट जाएंगे, तो फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ लगता है, हटा दो। सम दोनों के साथ लगता है तो रखे रहने दो। लिटिल अनकाउंटेबल के साथ लगता है, अ लिटिल भी अनकाउंटेबल के साथ लगता है। बट क्या एडवाइस में बोलेंगे लिटिल एडवाइस, अ लिटिल एडवाइस, नहीं, थोड़ी सी एडवाइस, ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं सम एडवाइस। क्लियर, लिटिल और अ लिटिल नहीं बोल सकते, हम बोलते हैं सम एडवाइस ऑन द मैटर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है डैश कार्स आर फॉर सेल, डैश कार्स आर फॉर सेल, यानी बात हो रही है किसकी, कार्स की। क्या है ये, प्लूरल, काउंटेबल नाउन, प्लूरल है और काउंट भी कर सकते हो कार्स। अब ऑप्शन दिया है दिस, दैट, दीज, देम, यानी यहां पर तीन क्या दिए हुए हैं, तीन दिए हुए हैं हमें डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। राइट, अब यहां पर डेमोन्स्ट्रेट करना है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट में हम देखते हैं कि सिंगुलर है, प्लूरल है, नियर है, फार है। तो कार्स की बात हो रही है, इतना पता है बस प्लूरल है, नियर फार की बात नहीं हो रही, यानी हम सिंगुलर वाले ऑप्शंस हटा देंगे। सिंगुलर क्या है, दिस हट गया, दैट हट गया, सिर्फ दीज है जो प्लूरल है। और देम करते हैं क्या यूज, नहीं, देम तो पहली बार डिटर्मिनर है नहीं। दूसरी बात, देम जो है वो इंसानों के लिए होता है, किसी की पोजेशन को बताते हैं, ठीक है, नॉट इन अ डिटर्मिनर, आई एम टेलिंग। क्लियर, तो यहाँ देम जो है वो
गलत हो गया ऑप्शन। क्या बचा भाई? दीज, यानी ये जो कार्स हैं वो सेल के लिए रखी गई हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। वेरी ब्लैंक पीपल फॉलो द रूल्स। पीपल आ गया, पीपल क्या है? पीपल है प्लूरल, काउंटेबल, नाउ। क्लियर? वेरी ब्लैंक पीपल फॉलो द रूल्स। अब क्या लिखें यहां पर? हमें यहां एक चीज पता होनी चाहिए कि हम फ्यू का पढ़ चुके हैं, अ फ्यू। एक और वर्ड होता है, वो होता है वेरी फ्यू। तो हम फ्यू के साथ वेरी भी यूज कर सकते हैं। जब हम बोल रहे हैं ना फ्यू मतलब कम, और जब बहुत कम बोलना हो तो फिर हम क्या बोलते हैं? वेरी फ्यू। क्लियर? चलिए यहां देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। वेरी ब्लैंक पीपल फॉलो द रूल्स। वेरी लिटिल नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि लिटिल यूज होता है सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए। ये तो भैया क्या है? काउंटेबल। नेक्स्ट, मच। मच भी किसके लिए यूज होता है? अनकाउंटेबल के लिए, अमाउंट के लिए, बट पीपल क्या है? काउंटेबल। नेक्स्ट, मैनी। हाँ, मैनी यूज कर सकते हैं, बट मैनी का मतलब भी क्या होता है? अ लार्ज नंबर। और वेरी का मतलब भी क्या हुआ? बहुत। तो क्या दोनों बैठाओगे? बहुत और ज्यादा नहीं बोल सकते ना, तो इसीलिए मैनी जो है यहाँ पर रॉन्ग फिट है। अगर अकेला मैनी होता तो रख सकते थे, वेरी के साथ मैनी को हम नहीं रख सकते। तो क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ फ्यू। और अभी हमने देखा कि फ्यू के साथ वेरी हम यूज कर सकते हैं, यानी बहुत कम। तो इसका आंसर क्या हो गया? वेरी फ्यू पीपल फॉलो द रूल्स। बहुत कम लोग जो है कानून या रूल्स फॉलो करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी हैज ब्लैंक सन्स। क्या है भाई? उसके बेटे हैं। ब्लैंक सन्स। अब यहां पर क्या लिखा है? 3 सन्स, यानी कि नंबर्स की बात हो रही है। 3rd, 21st, मच। हमें क्या दे दिए हैं? 3 नंबर्स दे दिए हैं, और एक क्या दे दिया है? एक दे दिया है क्वांटिफायर, मच। क्लियर? फिर क्या दिया है? फिर हमें दिया हुआ है यहां पर इन नंबर्स में से भी 3 दिया हुआ है कार्डिनल, क्योंकि कॉमन नंबर है 3 बोलते हैं हम, और बाकी 2 क्या है? कॉमन नंबर के मॉडिफिकेशन है, तो ये क्या हो गए? ऑर्डिनल्स। क्लियर? अब यहां रखते हैं शी हैज, क्या रखोगे? 3 सन्स। हाँ रख सकते हैं, 3 बेटे हैं। शी हैज 3rd सन्स, ऐसा नहीं होता, 3rd सन हो सकता था कि भाई उसके 3rd सन की पोजीशन की बात कर रहे हैं, बट यहां हम 3rd सन्स नहीं बोल सकते, और हैज 3rd सन्स तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। क्लियर? फिर हैज 21st सन्स। फिर से बात, 21st तो क्या है? पोजीशन है, एक की है, तो सन्स एस है, तो वो तो ऑटोमेटिकली हट जाता है। फिर शी हैज मच सन्स। अब मच तो है वो काउंटेबल के लिए यूज हो ही नहीं सकता, और सन क्या है भाई? ये तो काउंटेबल है, तो मच क्या हो गया? बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल, इसीलिए ये रिमूव हो गया। यानी करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, शी हैज 3 सन्स, उसके 3 बेटे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव ब्लैंक बेस्ट फ्रेंड्स इन द स्कूल। किसकी बात हो रही है? बेस्ट फ्रेंड्स की। यानी फ्रेंड्स क्या होते हैं भाई? काउंटेबल, बिल्कुल। तो ये हो गया काउंटेबल, और ये हो गया प्लूरल। क्लियर? नेक्स्ट क्या है भाई? इसके ऑप्शंस दिया है नन, नो, नॉट, एनी, यानी हर जो है नेगेटिव ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए रखते जाते हैं। आई हैव नन बेस्ट फ्रेंड्स, कभी यूज नहीं कर सकते नन को, राइट? नो वन बेस्ट फ्रेंड्स तो ना होगा। क्लियर? या फिर हम अगर यहाँ फ्रेंड होता तो बोल सकते थे आई हैव नो वन फ्रेंड, बट नन नहीं बोल सकते। क्लियर? तो यहाँ पर ये गलत हो गया। फिर नो, आई हैव नो बेस्ट फ्रेंड्स इन द स्कूल, हाँ बोल सकते हैं कि कोई भी एक भी नहीं है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, नहीं ये नहीं बोल सकते, आई हैव नॉट बेस्ट फ्रेंड्स। क्लियर? फिर आई हैव एनी बेस्ट फ्रेंड्स इन द स्कूल, नहीं हो सकता, एनी तो बोल रहा है नहीं। क्लियर? आई हैव एनी बोल ही नहीं सकता। आई हैव मैनी बोल सकते हो, मेरे पास बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट आई हैव एनी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बोल सकते। अगर नॉट होता, आई डू नॉट हैव, फिर बोलते एनी बेस्ट फ्रेंड। क्लियर? आई डू नॉट हैव एनी बेस्ट फ्रेंड, डन। बट यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है पहली बात, तो इसलिए एनी यूज कर नहीं सकते। दूसरी बात, नेगेटिव कुछ ना कुछ चाहिए रहता स्टार्टिंग में तो एनी यूज करते। तो क्या बचता है भाई? ऑप्शन, अकेला ऑप्शन नो बचता है कि आई हैव नो बेस्ट फ्रेंड्स इन द स्कूल, मेरे पास एक भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है स्कूल में। क्लियर? चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन टुक ब्लैंक बुक व्हेन आई वेंट आउट, यानी यहां बात हो रही है किसकी? बुक की। बुक क्या है भाई? नाउन है और सिंगुलर है, और क्या है भाई? काउंटेबल। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है इट्स माई, हिज, हर, यानी यहां बात हो रही है किसकी? पजेसिव्स की।
क्लियर। अब पजेसिव्स की बात हो रही है तो अब हमें देखना है कि भाई समवन टुक ब्लैंक बुक व्हेन आई वेंट आउट, यानी कि किसी ने बुक ले ली जब मैं बाहर गया, यानी ये बुक का पोजेशन किसके लिए है, बुक है मेरे लिए, यानी कि ये आई से रिलेटेड है, तो ये क्या बन जाएगा, माय, क्योंकि आई का पोजेशन क्या होता है, माय, तो ये हो गया समवन टुक माय बुक। क्योंकि क्या दिया है, इट्स, तो भाई इट्स तो हो नहीं सकता, किसी ने बुक ली है तो वो क्या होगा, एक पर्सन, एंड पर्सन कैन नेवर बी इट्स। दूसरी बात क्या दिया है, माय, हाँ माय बन सकता है क्योंकि आई का क्या है, माय। फिर क्या दिया है, हिज, भाई हिज की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें बताया नहीं है कि लड़के ने लिए बुक की लड़की ने ली है। फिर हर, सेम कॉन्सेप्ट, हमें नहीं पता कि लड़की ने बुक ली है क्या, तो इसीलिए हर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, समवन टुक माय बुक व्हेन आई वेंट आउट। क्लियर। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश पीपल आर स्टैंडिंग हेयर, बात किसकी हो रही है, पीपल की। क्या है ये, प्लूरल, काउंटेबल। क्लियर। डैश पीपल आर स्टैंडिंग हेयर, तो हमें बात करनी है किसी प्लूरल काउंटेबल की। ऑप्शन क्या है, एनी। एनी पीपल आर स्टैंडिंग हियर बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, तो एनी तो जो है गलत हो जाएगा। एनी का मतलब क्या होता है, कोई भी खड़ा है, हमें कोई भी की बात नहीं करनी होती। एनी यहाँ पीपल के साथ डिटर्मिनर लग रहा है, तो एनी का मतलब होता कि भाई हम जब क्वांटिटी की बात करते हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि कोई भी, अगर नंबर आता एनी नंबर तो फिर हम यूज कर सकते थे एनी नंबर ऑफ पीपल, बट वहां वो डिटर्मिनर की तरह एक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, सम। सम पीपल आर स्टैंडिंग हियर, हाँ भाई सम को काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, सम बोल सकते हैं। फिर है लिटिल पीपल, भाई लिटिल तो किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए, तो क्या बोल सकते हो, लिटिल पीपल, नहीं, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग आंसर। फिर मच, मच का भी सेम कॉन्सेप्ट है भाई, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, तो हम इसे मच पीपल नहीं बोल सकते। मैनी होता तो फिर हम बोलते कि हाँ मैनी को हम रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, सम, कि सम पीपल आर स्टैंडिंग हियर, यानी यहां हमको देखने को मिल गया कि अगर एनी और सम एक साथ है तो हम ये नहीं बोल सकते एनी पीपल आर स्टैंडिंग हियर। क्यों, क्योंकि फिर ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हम यहाँ ये नहीं बोल रहे कि कोई भी खड़ा है। एनी के मतलब दो हैं, या तो हम जो है एनी का क्वांटिफायर की तरह यूज करें, तो यहाँ क्वांटिफायर यूज ही नहीं कर सकते एनी, तो इसीलिए हमने इसे क्या कर दिया, रिमूव। तो क्या बचता है, सम बचता है। तो हमने पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए वैसे भी हम सम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो हमने यहाँ पर सम रख दिया। क्लियर। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। She saw blank star yesterday, उसने क्या देखा, स्टार देखा। अब यहाँ हम स्टार को क्या बोलते हैं, क्या स्टार स्पेसिफिक है, बिल्कुल, तो हम क्या यहाँ पर ये बोलेंगे, ये स्टार है नाउन, और ये क्या है, एक ओनली वन। हम बोलते हैं कि बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो ये अकेला वन नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, शी सॉ एक स्टार येस्टरडे, उसने एक स्टार देखा येस्टरडे यानी कल। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि शी सॉ क्या द स्टार, क्यों, क्योंकि सिर्फ अकेला स्पेसिफिक स्टार नहीं था, वो नॉर्मल इतने सारे स्टार्स में से एक स्टार है, ठीक है। तो यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, इसीलिए हम इसे द के साथ यूज नहीं कर सकते। फिर स्टार में किसका साउंड आ रहा है, स का, तो इसीलिए ये वॉवल भी नहीं है, तो एन भी यूज नहीं कर सकते। अ यूज कर सकते हो क्या, बिल्कुल, क्योंकि खुद ही तो बोल रहा है वो, शी सॉ स्टार, यानी उसने एक स्टार देखा कल, तो शी सॉ अ स्टार येस्टरडे। तो अ हो सकता है, एन नहीं हो सकता, द नहीं हो सकता। एम क्या है, एम तो हेल्पिंग वर्ब है फॉर आई, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात ही नहीं हो रही, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, शी सॉ अ स्टार येस्टरडे। क्लियर। चलिए अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। The good news is that blank volunteers dropped out this month than the last month. ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 का। क्लियर। ये है आपका डिटर्मिनर पे बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ हम देखें अगर, तो बोला जा रहा है द गुड न्यूज इज दैट, अच्छी खबर ये है, यानी यहाँ नेगेटिव कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है पॉजिटिव। पहली चीज,
ब्लैंक वॉलंटियर्स ड्रॉप्ड आउट दिस मंथ, यानी कि जो वॉलंटियर्स होते हैं खुद ही आके काम करते हैं, जो स्व इच्छा से, उन्हें हम बोलते हैं वॉलंटियर्स, राइट। तो वॉलंटियर्स ड्रॉप्ड आउट दिस मंथ देन द लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने से इस महीने जितने वॉलंटियर्स पीछे हट गए, ड्रॉप्ड यानी पीछे हट गए, तो वॉलंटियर्स जो है पीछे हट गए, यानी कि अगर ज्यादा पीछे हटे होंगे वॉलंटियर्स तो फिर वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, अगर ज्यादा वॉलंटियर्स चले जाएंगे तो नेगेटिव होगा, अगर वॉलंटियर्स पिछले महीने से कम हटे होंगे तो फिर वो पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हमें बोल दिया है गुड न्यूज, यानी ये तो पता चल गया है कि यहां हमें कुछ कम के बारे में रखना है, कुछ लेस का रखना है। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि कम वॉलंटियर्स जो है पिछले महीने से इस महीने में ड्रॉप हुए हैं। क्लियर? तो जो अगर ज्यादा की बात करेगा तो वो ऑप्शन हट जाएगा, दूसरी बात जो नेगेटिव की बात करेगा वो हट जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गुड न्यूज की। तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो क्या है? तीसरी चीज हमें देखनी है कि पिछले महीने से इस महीने को हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम डायरेक्टली वही क्वांटिफायर ना रख के उसका कंपैरेटिव वर्जन रखते हैं। क्लियर? तो अब यहां देखते हैं भैया हमको क्या क्या ऑप्शंस दिए। तो पहला ऑप्शन दिया है फ्यूअर। अब फ्यूअर क्या होता है भाई? ये होता है फ्यू का कंपैरेटिव वर्जन। फ्यू यानी कुछ और फ्यूअर यानी किसी से कंपेयर करते हुए कुछ या कम। क्लियर? अब ये कम का भी ऑप्शन दे रहा है, नेगेटिव भी नहीं है और ये कंपैरेटिव भी है, इसीलिए हम फ्यू को बोलेंगे करेक्ट आंसर। फिर लेस, नहीं भाई लेस का नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहां क्या हो गया, लेस वॉलंटियर्स ड्रॉप्ड आउट दिस मंथ। अगर इतना होता तो बोल सकते थे, पर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसीलिए हम लेस को यूज नहीं कर रहे। फिर फ्यू, फ्यू तो करना ही नहीं है, फ्यू का कंपैरेटिव वर्जन दिया हुआ है फ्यूअर, तो हम फ्यू को रखेंगे ही नहीं। फिर है अ लिटिल, तो अ लिटिल किसके साथ यूज होता है? अ लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, और हम यहाँ पर काउंटेबल की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉलंटियर्स की। वॉलंटियर्स क्या है? पीपल ही है, लोग ही हैं, तो ये क्या है? काउंटेबल। तो हमें यहाँ पर कितनी चीजें ध्यान रखनी पड़ी? पहली चीज गुड न्यूज बोली है, पॉजिटिव चीज है तो कुछ पॉजिटिव आना चाहिए ब्लैंक में। दूसरी चीज यहाँ पे बोला है वॉलंटियर्स, जो कि क्या है? काउंटेबल। तीसरी चीज बोली है कि भाई पिछले महीने से इस महीने यानी किया है कंपेयर। और चौथी चीज जो ध्यान में रखनी वो ये, पिछले महीने से इस महीने में कंपेयर करते हुए हम खुश हो रहे हैं कि वॉलंटियर्स की जो संख्या है वो कम हुई है, तो पिछले महीने से ऑब्वियसली कम हुई, कम संख्या हुई, समझ रहे हो? मतलब कम लोग जो है ड्रॉप आउट किए होंगे, इसीलिए हम इसे गुड न्यूज बोल रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें देखकर ये तो मीनिंग समझ आ गया, बट अगर हम सिर्फ इतना देखें कि देन लास्ट मंथ लिखा है, बाकी कोई बात ना देखें, तो सिर्फ एक ऑप्शन है जो कंपेयर कर रहा है, वो क्या है? फ्यूअर। तो इसीलिए भी हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, फ्यूअर। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है जो हमें सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दो ब्लैंक्स दिए हैं। पहला है इट वॉज ब्लैंक हिस्टोरिक डे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहां दिया है कि ये जो है एक हिस्टोरिक डे था, यानी हमेशा याद रखा जाए जो दिन, वैसा दिन था, ऐतिहासिक बोलते हो जैसे हिंदी में। तो इट वॉज ब्लैंक हिस्टोरिक डे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? when blank honor was bestowed upon its employees। अब दिया है when blank ऑनर। ऑनर क्या है भाई? ऑनर जब हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वैसी ऑनर वॉज बिस्टोर्ड अपॉन इट्स एम्प्लॉयज, क्योंकि वहां जो भी लोग काम करते हैं कर्मचारी, उनके ऊपर ऑनर बिस्टोर्ड यानी कि उनको दिया गया, रिस्पेक्ट दी गई, ऑनर दिया गया। क्लियर? अब यहाँ पर हमें क्या यूज करना है? हमें दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस। अब अगर पहला ऑप्शन हमें नहीं भी पता कि हम यहाँ क्या रखें, हम सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं। बात हो रही है आर्टिकल्स की। सेकेंड ऑप्शन ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है? ऑनर। अब ये भले ही स्टार्ट किससे हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है एच से, तो हमको क्या लगेगा? कॉन्सोनेंट है, अ लगा दो। बट अगर हम इसे प्रोनाउंस करें, हम इसे ऑनर बोलते हैं, ओ का साउंड आता है, और ये ओ जो है वो क्या है? हमारा वॉवल साउंड। क्लियर? यानी ये जो है अपने साउंड से हमें बता रहा है कि भाई यहाँ अ नहीं, यहाँ एन लगेगा। क्लियर? यानी सेकेंड ब्लैंक के लिए जहां पे भी एन दिया होगा वो ऑप्शन हम कंसिडर करेंगे। चलिए देखते हैं किस किस में सेकेंड ब्लैंक में एन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है क्या? यस। सेकंड में तो भाई द दे दिया, थर्ड में अ और फोर्थ में अ। यानी फर्स्ट ऑप्शन हम नहीं भी देखें कि भाई हिस्टोरिक डे को क्या बोले, अ बोले, द बोले, तो भी हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई फर्स्ट ऑप्शन अकेला ऐसा ऑप्शन है जहां ऑनर के लिए हमें क्या दिया है?
N, तो इसीलिए फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा अ, सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा N. It was a historic day for the organization when an honor was bestowed upon its employees. क्लियर? और यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टेक किस में होगी? यहाँ होगी मिस्टेक सिर्फ ऑनर के ब्लैंक में। और ध्यान से देखो तो एग्जामिनर ने भी 2 ऑप्शंस रखे हैं जहां पर उसने अ दिया है। क्लियर? क्योंकि उनको भी पता है, बच्चे देखेंगे एच से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट लिख देंगे अ, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से बिगिन हो रहा है, बट इसका जो साउंड है वो वोवल साउंड है, इसीलिए हम हमेशा आर्टिकल्स के लिए वर्ड्स नहीं देखते, हमेशा साउंड देखते हैं। क्लियर? यानी हमने इतने सारे डिटर्मिनर्स पढ़े और हमें मिला क्या? हमें एक क्वेश्चन मिला कंपैरेटिव का, दूसरा क्वेश्चन मिला है आर्टिकल्स का, और दोनों क्वेश्चंस क्या है? बहुत ईजी। क्लियर? तो ये थे हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज। तो इस तरीके से हम करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस खत्म। अब क्या बचता है? अब बचता है नेक्स्ट टाइप की एक्सरसाइज, जो कि क्या है भाई? हम कंप्लीट करेंगे कॉन्वर्जेशंस, यानी हम डायलॉग्स लिख देंगे, कुछ पैराग्राफ्स लिख लेंगे और उनको हम कंप्लीट करेंगे। किस पे बेस्ड? डिटर्मिनर्स पे बेस्ड होंगे ये पैराग्राफ या फिर ये कॉन्वर्जेशंस। क्लियर? तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज, जिसे हम बोल सकते हैं कंप्लीट द पैराग्राफ, और यू कैन से पैराग्राफ फिलिंग। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you so much for watching. Bye.